संख्या मेरा है, एक संख्या हमारा है 7129 और बीच में एक डिजिट को गायब कर दिया। 717129 एक डिजिट बीच में मिसिंग है पी, उसके बाद डिजिट है 465 और ये संख्या 9 से विभाज्य। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला संख्या 9 से डिवाइड है तो पी का मान क्या होगा ये बताना है, गायब डिजिट क्या होगा ये बताना है। तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये संख्या 9 से डिवाइड है तो पहले मैं इसका डिजिटल सम निकालूंगा, डिजिटल सम पहले मैं इसका डिजिटल सम निकालूंगा, डिजिटल सम। तो तुम बताओ मेरे भाई डिजिटल सम क्या होता है? तो सिर्फ सभी डिजिट को जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जब तक वो सिंगल डिजिट पे नहीं आ जाता है तब तक उसको जोड़ते चले जाओ, ठीक है। तो अगर मैं डिजिटल सम निकालूंगा तो डिजिट का सम तो करना है, तो 7 1 9 9 2 11 11 9 20 20 4 24 24 6 30 30 5 35 और 35 और 9 कितना हो जाएगा 44। सारे डिजिट को मैं जोड़ दिया तो 44 प्लस का पी आया, 44 प्लस का पी आया। अरे इसको भी तो जोड़ना होगा पी को, ये सारे डिजिट को जोड़ दिया तो 44 प्लस का पी आया। मेरे भाई ये सिंगल डिजिट में लाना होता है, सिंगल डिजिट में, तो 4 4 8 हो जाएगा 8। इस दोनों को वापस जोड़ो तो 8 प्लस पी आ गया, 8 प्लस पी। इसका डिजिटल सम कितना होता है मेरे भाई? 8 प्लस पी होता है, 8 प्लस पी। इसका डिजिटल सम क्या है मेरे भाई? 8 प्लस पी आया, 8 प्लस पी। अब बताओ मेरे भाई, क्योंकि ये संख्या 9 से डिवाइड है, ये संख्या 9 से डिवाइड है, ये संख्या 9 से डिवाइड है, तो इसका डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए। इसका डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए। बताओ मेरे भाई, तो तुम बताओ इसका डिजिटल सम 8 प्लस पी है, 8 प्लस पी। क्या इसका डिजिटल सम 0 हो सकता है? इसका डिजिटल सम 0 करने के लिए तुमको पी की जगह पर -8 पुट करना होगा, -8 पुट करना होगा, तब डिजिटल सम 0 आएगा। और पी हमारा क्या है? पी हमारा डिजिट है, डिजिट, और डिजिट कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो इसका डिजिटल सम 0 होगा नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये संख्या 9 से डिवाइड है तो इसका डिजिटल सम 9 ही तो होना चाहिए। तो मेरे भाई इसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए, 9। तो मैं पी की जगह पर कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करूं, मैं पी की जगह पर कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करूं कि इसका डिजिटल सम 9 हो जाएगा, 9, क्योंकि ये संख्या 9 से डिवाइड है तो इसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए, 9। तो मेरे भाई इसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए, तो मैं पी की जगह पर मैं डिजिटल सम निकाल लिया, मैं डिजिटल सम इसका निकाल लिया तो 8 प्लस पी आया। तो मैं पी की जगह पर कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करूं कि इसका डिजिटल सम 9 बन जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, पी की जगह पर क्या 1 नहीं पुट करेगा? पी की जगह पर क्या 1 नहीं पुट करेगा? तो मेरे भाई यहां से अगर पी की जगह पर 1 पुट करेगा तो इसका डिजिटल सम कितना बन जाएगा? 9 बन जाएगा, 9। और जैसे ही डिजिटल सम 9 बन गया तो मैं समझ गया कि ये संख्या 9 से डिवाइड हो गया, ठीक है। क्योंकि ये संख्या 9 से डिवाइड है तो डिजिटल सम 9 लाना है, 9 लाना है, तो 9 लाना है तो पी की जगह पर 1 ही तो पुट करेगा, तभी तो डिजिटल सम 9 बनेगा। तो पी बराबर 1 हो जाएगा, 1। पी बराबर 1 हो जाएगा, 1। पी का मान बताना है क्या होगा, पी का मान बताना है क्या होगा। मेरे भाई कहीं पे मिस्टेक है क्या? जोड़ने में मिस्टेक है क्या? 7 1 8 8 2 10 7 1 8 8 2 10 10 9 19 19 और 19 और 4 कितना हो जाएगा? 23 23 और 6 29 हो जाएगा, 29 29 29 और 9 कितना हो जाएगा? 38 और 38 और 5 कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा, 43 43 प्लस पी हो जाएगा, तो 4 3 7 प्लस पी आएगा। मेरे भाई मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया, ध्यान से सुना मेरे भाई। यहां डिजिटल सम जो बन रहा है वो 7 प्लस पी बन रहा है, 7 प्लस पी, 7 प्लस पी बन रहा है, 7 प्लस पी, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि ये संख्या 9 से डिवाइड है तो इसका डिजिटल सम 0 बन नहीं सकता। 0 बनाने के लिए पी का मान -7 लेना पड़ेगा, और पी हमारा क्या है? डिजिट है, तो डिजिट नेगेटिव होता नहीं है, तो इसका डिजिटल सम 0 बनेगा नहीं। क्योंकि ये संख्या 9 से डिवाइड है तो इसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो मैं पी की जगह पर कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करूंगा कि डिजिटल सम 9 हो जाएगा? तो बताओ मेरे भाई, मैं 7 प्लस है, 7 प्लस है, मैं पी की जगह पर क्या पुट करूंगा कि डिजिटल सम 9 बन जाए? तो पी की जगह पर 2 ही तो पुट करेगा, ठीक है। तो पी का जो वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना